लेकर आ गए हैं आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा, एसआई एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, सीआरपीएफ, बीएसएफ ट्रेडमैन, एमटीएसओ, सीएचएल, सीएचएसएल, सीपीओ, दिल्ली पुलिस, रेलवे, सभी के लिए आज के सेशन रामबाण होने वाला है। तो आप सभी प्यारे साथियों से रिक्वेस्ट है सेशन को अंत तक देखेंगे। आज की क्लास में बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे जो लगातार आपकी परीक्षा में जो पूछे गए पिछले 15 सालों से, उन सारे प्रश्नों को निचोड़ यहाँ पे संग्रह करेंगे। आज प्रैक्टिस सेट हमारा कितना है हम लोग का, तो प्रैक्टिस सेट नंबर यहाँ पे 3 है। तो आप सभी लोग अच्छे से एकदम प्रैक्टिस सेट आज के सेशन में देखेंगे जो आपके परीक्षा के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए ज़्यादा समय को विलम्ब ना करेंगे, सीधा हम लोग आगे की ओर चलेंगे, प्रश्न की ओर। एक छोटा सा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी प्यारे साथी प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके आप लोग ऑल पे सेव कर लेंगे। आरपीएफ, एसआई एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी हर एक एग्ज़ाम से अपडेट प्राप्त करने के लिए सभी परीक्षा से। तो चलिए प्यारे साथियों, सेशन अब जो है आपका शुरू हो गया है। बस आप सभी लोगों को करना क्या है कि एक थम्स अप कर देंगे, लाइक कर देंगे क्लास को, सभी लोग लाइक कर दीजिए। सेशन आपका जो है शुरू हो गया है। देखिए पहला नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वर्तमान समय में भारतीय संघ में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की जो संख्या क्रमशः कितना है। चलिए बताएंगे आप लोग। पहला प्रश्न का उत्तर बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में और हम बताएंगे आपको क्लास के अंत में। जी हाँ प्यारे साथियों, देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पे कि इस वर्ष गोवा साहित्य अन्य पुर्तगाली वस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया। 1960 में बनाया गया, 61 में बनाया गया, या 1963 में, या 1965 में बनाया गया। सही जवाब यहाँ पे क्या होगा बताएंगे आप लोग। राइट आंसर सभी लोगों को बताना है फटाफट से, सही जवाब क्या है। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। 1961 आपका सही जवाब है। पूछा गया सवाल है आपके एग्जाम में, आपकी परीक्षा में, याद रखेंगे सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं कि 500 से अधिक रजवाड़ों देशी रियासत के भारत में विलय के लिए कौन जो है उत्तरदायी था। चलिए बताएंगे सभी परीक्षा के लिए जिस एग्ज़ाम में जीके और जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे कोई स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो या प्रतियोगिता परीक्षा हो या रेलवे का कोई सभी एग्ज़ाम हो या कोई एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, सभी के लिए सफिशिएंट है। देखेंगे आप लोग, बस आराम से ध्यानपूर्वक एक एक प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। सही जवाब यहाँ पे क्या होगा प्यारे साथियों याद रखेंगे, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे प्यारे साथियों, रोजाना सुबह आप लोग 10 बजे हमारे साथ में जुड़ेंगे एक बेहतरीन जीके जीएस प्रैक्टिस सेट के लिए। लोकतांत्रिक गणराज्य किस देश के संविधान से लिया गया है बताएंगे, यह जो किस देश के संविधान से लिया गया है, सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे सही जवाब ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। फ्रांस से लिया गया, कहाँ से, तो फ्रांस आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे 5 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा कि भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक वेतन का प्रावधान का ब्यौरा देता है। पहला संविधान संशोधन है यहाँ पे, या दूसरा, तीसरा, चौथा। तो आपको याद रखना है भारत का कौन सा दी गई है यहाँ पे अनुसूची में कि वेतन का प्रावधान ब्यौरा देती है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है प्यारे साथियों, याद रखेंगे, बहुत बार आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। सही जवाब क्या होगा लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे। सेकेंड है कौन सा, तो दूसरा आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे 6 नंबर सवाल क्या करा है कि संविधान की अनुसूची 6 में अनुसूचित जनजाति के विशेष राज्य का प्रावधान किया गया है। क्या है, तो जनजाति के विशेष राज्य का प्रावधान किया गया है। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब यहाँ पे क्या होगा। असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, सही जवाब क्या है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे आपका राइट आंसर है असम, याद रखेंगे। और यहीं से सबसे पहले जीएसटी का प्रारंभ हुआ है, याद रखेंगे आप लोग।
और असम से जो है आपका तेल का भंडार याद रखेंगे। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा चाय का उपज होता है, इसे भी आप याद रखिएगा। यूपी में 75 डिस्ट्रिक्ट है, इसे याद रखेंगे आप लोग। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल क्या कराए। और यूपी जो है चीनी का कटोरा क्या है, तो चीनी का कटोरा आप लोग याद रखेंगे। चावल का क्या है, तो चावल का कटोरा किसे कहा जाता है। आप सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या होता है। देखिए आगे देखेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकेंड का वक्त मिलेगा और सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताते चलेंगे उत्तर अपना सभी क्वेश्चन का। और जैसे ही आपका क्लास खत्म होगा उसके बाद आपको तुरंत कमेंट करके बताना है कि आपने कितना स्कोर क्लास में किए हुए हैं। देखिए यहाँ पे संविधान की 12वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। बताएंगे कि 12वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। सही जवाब है, याद रखेंगे, नगर पालिका से। किसे, तो नगर पालिका। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करेंगे। अगर आप लोग टेलीग्राम यूज नहीं करते हैं प्यारे साथियों, तो आपके लिए व्हाट्सअप ग्रुप हम बनाए हैं, वहाँ से आप लोग जुड़िएगा। सभी जानकारी हर एक एग्ज़ाम से फ्री पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराया जाता है वहाँ पे, जिसका लिंक आपको बगल में मिलेगा। देखिए भारतीय सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था, क्या है, तो भारतीय सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। सही जवाब यहाँ पे क्या होगा, तो आप सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी को लो। चलिए बताएंगे, अगर आप लोगों को इस बार एग्ज़ाम को क्रैक करना है साथियों, एग्ज़ाम को क्रैक करना है, तो इन सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से कॉपी पेन लेकर के लिख लीजिएगा। जीके जीएस और हिंदी के प्रश्न भी हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट में। तो देखिए यहाँ पे कि लिखित संविधान को याद रखिएगा। लिखित संविधान जो प्रारंभ किस देश से हुआ है, चलिए बताएंगे। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं कि जो लिखित संविधान का जो प्रारंभ है यानी कि शुरुआत है, यह किस देश से हुआ है। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन ब्रिटेन से, सॉरी यहाँ पे अमेरिका से हुआ। कहाँ से, तो अमेरिका से, याद रखिएगा अमेरिका से हुआ है। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था क्या है। चलिए बताएंगे न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था क्या है, सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन सी आप सभी लोग याद रखेंगे, भारत और यूएसए में, याद रखिएगा। सही जवाब है ऑप्शन सी। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा कि संपत्ति का अधिकार क्या है। चलिए बताएंगे संपत्ति का अधिकार क्या है। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे एक विधि अधिकार है, क्या है, तो एक विधि अधिकार आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। लॉक करेंगे ऑप्शन ए को और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। देखिए यहाँ पे आगे देखेंगे, और जो भी प्यारे साथी क्लास में पहली बार विजिट किए हैं, तो आप सभी से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों, और बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेव कर लीजिएगा, ताकि हर एक अपडेट आपको सबसे पहले जानकारी मिले, कोई सा भी अपडेट। देखेंगे प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे, यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, तो आप लोग इसे याद रखेंगे, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। सही जवाब है 7, कितना, 7 आप लोग याद रखिएगा। 13 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है। बताएंगे कि भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है। सही जवाब यहाँ पे क्या होगा, तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। याद रखेंगे परिवार नियोजन आपको याद रखना है, सही जवाब है। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन रोज़ाना डिस्कस करेंगे, तो सभी लोग रोज़ाना क्लास में आएंगे और अपना तैयारी को बेहतरीन मजबूत बनाएंगे। भारत के संविधान में, भारत के जो संविधान में कौन सी एक अनुसूची में दल बदल, क्या है, तो दल बदल कानून जो है विषय प्रावधान है। याद रखेंगे आप लोग, दल बदल जो कानून विषय प्रावधान है, सही जवाब क्या होगा, याद रखेंगे आप लोग। सही जवाब है 10वीं अनुसूची। कहाँ पे, 10वीं अनुसूची आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। भूमि सुधार जो है किस सूची के अंतर्गत आता है, चलिए बताएंगे आप लोग, भूमि सुधार किसके अंतर्गत आता है। बताएंगे संघ सूची के अंतर्गत, समवर्ती सूची, राज्य सूची। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब है, याद रखेंगे,
लॉक करेंगे। राज्य सूची के अंतर्गत जो है भूमि सुधार आता है, सभी लोग याद रखेंगे। 16 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे प्यारे साथियों कि भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। बताएंगे भारतीय संविधान का जो भाग 16 है यह किससे संबंधित है। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे, तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। कुछ विशेष वर्णों के लिए उपबंध है। क्या है, तो कुछ विशेष वर्णों के लिए उपबंध है। सही जवाब है ऑप्शन डी। आगे देखेंगे यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय क्या है, तो किसने भारतीय संविधान को प्रस्तावना हमारे संप्रभु गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा। जवाहरलाल नेहरू ने कहा, वल्लभ भाई पटेल ने, महात्मा गांधी के एम मुंशी ने। सही जवाब क्या होगा, तो आप सभी लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। यहाँ पे सीधा आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल क्या कर रहा है प्यारे साथियों, बताएंगे आप लोग सेशन को अंत तक देखेंगे अगर आपको एग्जाम को क्रैक करना है तो। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को वृद्धावस्था का प्रलेख जो है कहा था। बताएंगे वृद्धावस्था का प्रलेख कहा था। सही जवाब क्या है, तो ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 19 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है। स्वतंत्रता का प्रतीक है या न्याय का प्रतीक है। सही जवाब यहाँ पे क्या होगा, तो आप सभी लोग याद रखेंगे न्याय का। क्या है, तो न्याय का प्रतीक है, इसे आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। देखिए 20 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे, सभी लोगों को बताना है सही जवाब क्या होगा। बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं और इतना सवाल आसान है, आपको बताना है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में तिलिया की संख्या आपको चलिए बताएंगे। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे इसका उत्तर सही जवाब क्या होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है और आप सभी लोगों को देखना चाहते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का सही कर पाते हैं। 21 नंबर प्रश्न है कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था। क्या है, तो भाग नहीं लिया था। सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। हैदराबाद जो है संविधान सभा में रियासतों में भाग नहीं लिया था, इसे आपको याद रखना है, बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। आगे देखिए यहाँ पे इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। चलिए बताएंगे कि इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। सही जवाब क्या होगा, सभी परीक्षा के लिए सफिशिएंट याद रखेंगे इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता कार्य की, समान कार्य के लिए समान वेतन, कानून के समक्ष समानता, ऑप्शन डी जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सही जवाब है यहाँ पे याद रखिएगा, लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे समान कार्य के लिए समान वेतन। सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे कि मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक है, बताएंगे मौलिक अधिकारों का संरक्षक क्या है। सर्वोच्च न्यायालय है, सांसद, राष्ट्रपति। सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे सर्वोच्च न्यायालय। क्या है, तो सर्वोच्च न्यायालय ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे वह कौन सा मूल अधिकार है जो संविधान के आर्टिकल 352 अनुच्छेद के अंतर्गत उद्घोषित आपात में भी जो है स्थापित नहीं किया जाता। बताएंगे वह कौन सा आर्टिकल है, तो आप सभी लोग इसे याद रखेंगे। यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, लॉक करेंगे ऑप्शन आर्टिकल 20 और 21 है। कौन सा, 20 और 21 आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है प्यारे साथियों कि 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए हैं। बताएंगे मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए हैं। सही जवाब यहाँ पे क्या होगा, तो सभी लोग याद रखेंगे। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। 10 जो है मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए हैं, इसे आपको याद रखना है। देखिए अगला सवाल पूछा गया सवाल है आपके परीक्षा में, याद रखिएगा कि संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय सांसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। और हम लोग लगातार 2 दिन से भारतीय संविधान का निचोड़ देखते आ रहे हैं, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि पीछे वाले क्लास को आप लोग जरूर देख लीजिएगा,
क्योंकि पूरे भारतीय संविधान का निचोड़ प्रश्न हम लोग कर रहे हैं, जो आपको पता होगा कि आपके हर एक परीक्षा के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है भारतीय संविधान के प्रश्न। यहाँ पे सही जवाब क्या है, तो याद रखेंगे ऑप्शन सी, आर्टिकल 3 आप लोग याद रखेंगे। आर्टिकल 3 भारतीय सांसद को नया राज्य बनाने का अंतर्गत जो अधिकार है। आगे देखेंगे यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, और आप सभी लोग याद रखेंगे कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए। सही जवाब क्या होगा, कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए, सही जवाब क्या है। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे 14 राज्य और 6 यूटी, याद रखेंगे 6 संघ राज्य। आगे देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई। चलिए उत्तराखंड राज्य में एक आप सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पे एक पार्क है जो कि बहुत ही फेमस है, तो आपको याद रखना है वह कौन सा है, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। और इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन लॉक करेंगे आप लोग बी को, और आगे बढ़ेंगे 9 नवंबर क्या है सन 2000, आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है 9 नवंबर सन 2000, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे 29 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे प्यारे साथियों। सेशन को अंत तक देखेंगे, क्लास को एक ठोप आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि आपके पेपर में लगातार इन सारी क्वेश्चन को बार बार रिपीट करते हैं आपके परीक्षा में। सिक्किम को भारत का जो है एग्जामिनर बार बार जो है यहाँ से प्रश्न उठाता है, और आप सभी लोगों को निचोड़ याद रखना है एकदम। कोई सा भी परीक्षा हो प्यारे साथियों, हर एक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाया गया था, बताएंगे सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाया गया था, सही जवाब यहाँ पे क्या होगा। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे 30 नंबर सवाल क्या कराए कि निम्नलिखित में से संविधान संशोधन में किसके द्वारा सिक्किम को जो है अविभक्त संघ के रूप एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया। क्या तो संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया, सही जवाब यहाँ पे क्या होगा। तो आप लोगों को याद रखना है सही जवाब है ऑप्शन लॉक करेंगे सी को, और आगे बढ़ेंगे सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए, 31 नंबर सवाल है, और कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग निचोड़ संग्रह करेंगे आज के सेशन में। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा है। चलिए बताएंगे राज्य तथा राज्य की दोहरी नागरिकता है, राज्य की एकल नागरिकता है, सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। क्या है, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। आगे देखिए भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, बताएंगे कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, सही जवाब यहाँ पे क्या होगा। तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, और आगे बढ़ेंगे भारतीय बैंक में धन जमा करके, आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। रोजाना सुबह 10 बजे आप लोग हमारे साथ में जुड़ जाइएगा। देखिए यहाँ पे निम्न में से कौन जो है नागरिकता के अंतर्गत हेतु शर्तों के नियम करने के लिए समझ है। चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, सांसद एवं राज्य की जो है विधानसभा सम्मिलित रूप से, सही जवाब क्या होगा। तो आप लोग याद रखेंगे सांसद। क्या है साथियों, सांसद आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखेंगे किस देश में तिहरी नागरिकता की सिद्धांत जो है स्वीकार किया गया है। भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड। तो आप सही लोग याद रखेंगे स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है। राइट आंसर है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी। जिन लोगों ने बता रहे हैं ऑप्शन डी आपका बेहतरीन तैयारी है, इसकी तरह से आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। साथियों भारतीय संविधान में समता का जो अधिकार 5 आर्टिकल द्वारा प्रदान किया गया है। क्या है, तो 5 आर्टिकल के द्वारा समता का अधिकार प्रदान किया गया है। बताएंगे किस आर्टिकल में। 4 विकल्प दिए गए हैं और आपको बताना है बिल्कुल सही जवाब, गलत ना करेंगे आप लोग,
बहुत बार आप लोगों को बताए हैं। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। आर्टिकल 14 से 18 तक याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे 36 नंबर सवाल क्या करा प्यारे साथियों, कि इसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस जो है भारत है। बताएंगे कि इसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। तो आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बताएंगे आप लोग कि शपथ और अभिप्रेत के रूपों का भारत के संविधान में किस अनुसूची के अंतर्गत, क्या है, अनुसूची के अंतर्गत उल्लेख किया गया है। बताएंगे आप लोग सही जवाब यहाँ पे क्या होगा। तो सभी प्यारे साथियों को याद रखना है, तीसरी आपका सही जवाब है, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए 38 नंबर सवाल क्या करा प्यारे साथियों, बताएंगे कि भारतीय संविधान की एक जो है भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की जो सूची प्रदान करती है, 11वीं अनुसूची, 4थी अनुसूची। सही जवाब क्या होगा? तो याद रखेंगे 8वीं अनुसूची। कौन सा है? 8वीं अनुसूची आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे आप लोग कि भारत की राष्ट्रगान जन गण मन की जो रचना किसने की। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बताएंगे आप लोग, सभी लोगों को बताना है, इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा आप लोग। इसे आप लोग कॉपी पेन लेकर लिख लीजिएगा, सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों याद रखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर। क्या है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। 40 नंबर सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा कि संविधान सभा की अल्पसंख्याओं की जो उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए। चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से। यहाँ पे अध्यक्ष का नाम अलाउद्दीन क्या है, तो सॉरी यहाँ पे कि अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। सही जवाब क्या होगा? तो सभी प्यारे साथियों याद रखेंगे, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, एच.सी. मुखर्जी। क्या है? तो एच.सी. मुखर्जी आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे कितने वर्ष तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाता है। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, अगर कोई भी भारतीय लगातार 7 वर्ष तक अगर बाहर रहता है तो उनकी जो नागरिकता है समाप्त हो जाएगी। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्या है? सी को लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे। जैसे दूसरे देश में आगे देखेंगे यहाँ पे कि भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ। बताएंगे भारतीय संविधान में नागरिकता का जो प्रावधान है ये कब लागू हुआ। सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, 26 नवंबर 1949 आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखिए भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत सांसद को भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। चलिए बताएंगे फटाफट से राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे। तो आप सभी लोग याद रखेंगे, लॉक करेंगे ऑप्शन यहाँ पे सी को और आगे बढ़ेंगे आर्टिकल 11। क्या है? तो आर्टिकल 11 आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है आर्टिकल 11। आगे देखेंगे प्यारे साथियों, बताएंगे आप लोग सही जवाब यहाँ पे क्या होगा कि इसने स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति किसी राज्य के विधि निर्माण या न्याय प्रशासन के हिस्सा लेने में संघर्ष होता है वह नागरिक, बताएंगे प्लूटो था अरस्तु। सही जवाब क्या होगा? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसे याद रखिएगा जरूर, बहुत बार आपके परीक्षा में पूछे गए हैं आपके इस हर एक एग्जाम में। तो प्यारे साथियों याद रखेंगे, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, कोई सा भी एग्जाम हो सभी परीक्षा के लिए रामबाण है। क्या है? तो रामबाण भारत देश में कोई सा भी एग्जाम हो याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता के अधिकारों का बना रहना अनुच्छेद के क्या है, किस आर्टिकल के तहत अनुसार से यहाँ पे किस अनुच्छेद के अनुसार है। क्वेश्चन में लग रहा है कि यहाँ पे लिखने में कुछ मिस्टेक हुआ है, तो आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब, चलिए छोड़िए क्वेश्चन का, आगे देखेंगे हम लोग। बताएंगे 46 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का जो वर्णन है निम्नलिखित में से किस आर्टिकल से वर्णित है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन आर्टिकल 6, कितना?
आर्टिकल 6 ऑप्शन 1 को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे कि समिति ने प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाने की सिफारिश की। चलिए बताएंगे फटाफट से आप लोग सही जवाब क्या होगा। बहुत बार आपके परीक्षा में पूछे गए हैं कि एल.एम. सिंघवी समिति बिल्कुल ही सही जवाब है। क्या है? तो एल.एम. सिंघवी समिति आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं, याद रखिएगा। देखिए, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशांक तत्वों का जो है संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? फ्रांस है, आयरलैंड, जापान, यूएसएआर आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, आयरलैंड आपका यहाँ पे सही जवाब है। देखिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि नागरिकता से संबंधित निम्नलिखित में से उपबंधों पर विचार कीजिए कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। क्या है? तो कौन सा कथन यहाँ पे सत्य नहीं है? सही जवाब क्या है? तो राज्य सरकार भी नागरिकता प्रदान कर सकती है। बिल्कुल ही सही यहाँ पे सत्य नहीं है। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। देखिए, 50 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे और आज की क्लास के सबसे लास्ट क्वेश्चन है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि मूल संविधान में राज्य को कितने वर्गों में रखा गया है? बताएंगे 4 वर्गों में। क्या है? तो 4 वर्गों में आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे आपका सही जवाब है। और देखिए, यहाँ पे जैसे आपको बताए थे कि एक क्लास का जो है अंत में आपको बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो वर्तमान समय में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या क्रमशः कितना है प्यारे साथियों? याद रखिएगा 28। चलिए, इन सारे प्रश्नों को आप लोग याद रखिएगा, सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, कोई सा भी एग्जाम हो। तो जय हिंद प्यारे साथियों, मिलते हैं अगले सेशन में अच्छे टॉपिक के साथ।